की प्रार्थना की है। और ये जो प्रार्थना है ना स्तुति भगवान की, इसे हम अच्छे से समझ लें तो हमें भगवान के प्रति अपने आप प्रेम होता है। श्लोकार्थ में सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिद आनंद रूपाय रूप है, अर्थात जो सत्स्वरूप है, जो चित स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। सत्य का क्या अर्थ है? सत्य शब्द का जो अर्थ है, ये अर्थ है त्रिकाल अबाधित, जो तीनों कालों में बाधित न हो। देखो पुराण का श्रवण आपको दार्शनिक दृष्टि से और अच्छे से समझना पड़ेगा। कथा कहानी चुटकुला इधर नहीं सुनाएंगे, मूल जो पुराण है वही सुनाएंगे आपको। तो कहा गया सत्य शब्द का क्या अर्थ है? त्रिकाल अबाधित। अबाधित शब्द का क्या अर्थ होता है? जो तीनों कालों में रहे और काल के द्वारा जो बाधित न हो उसको सत्य कहते हैं। त्रिकाल अबाधित, पहले था, अब है और बाद में रहने वाला नहीं है। ये काल के द्वारा बाधित हो गया, पर सत्य जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं। वो कैसा है? त्रिकाल अबाधित, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों कालों में जो एक रस रहे वो सत्य। बताइए आप क्या है सत्य? सब तो नष्ट होने वाला है, परिवर्तनकारी है सब, लेकिन जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो परिवर्तनकारी नहीं है। चित का अर्थ होता है जो चेतन स्वरूप है, जो शक्ति स्वरूप है। देखो जो शास्त्र है हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, चित्त का अर्थ होता है चेतन। चेतन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने, जो स्वयं को भी पहचाने, जिसे अपना अनुभव हो कि भाई मैं भी हूं, और जो ये भी अनुभव कर ले कि भाई दूसरा भी कोई है। तो जो स्वयं को जाने अर्थात दूसरे को जाने, उसे चेतन। जड़ किसे कहते हैं? जड़ चेतन की परिभाषा समझनी पड़ेगी। जड़ किसे कहते हैं? जो स्वयं को भी नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता, उसे जड़ कहते हैं। तो परमात्मा यहाँ कैसे हैं? परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले चेतन है, जो स्वयं को भी जानते हैं और सबको जानते हैं, ये चेतन स्वरूप। फिर तीसरा है शब्द आनंद। आनंद शब्द का क्या अर्थ है? सुख और दुख से रहित जो अनुभूति है वही आनंद। जैसे आनंद की जो परिभाषा नहीं होती, कोई परिभाषा नहीं होती, यह अनुभूति का विषय है, महसूस करने का विषय है। परंतु उसको शब्दों में अगर बोले, जो सुख और दुख से रहित स्थिति है वही आनंद। आप सुनते हो, आप सोचोगे हमको तो भाई सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, दोनों में ही दुख, दोनों में ही टेंशन है, दुख दोनों में। मैच जीत जाते तब भी रोते हैं और मैच हारते तब भी रोते हैं। अब बताइए, अब अंतर है उसमें, बस हार जाते तब भी रोते और जीत जाए तब भी रो रहे। रोते दोनों अवस्था में है, पर अंतर है। जब हारने पर रोते हैं तो दुख के आंसू होते हैं, वो गर्म होते हैं, निकलते हैं, वो गर्म होते हैं। और जब जीतने पर रोते हैं वो सुख के आंसू में, तो वो ठंडे होते हैं। आंसू दोनों दृष्टि में निकलना, दुख माने दोनों स्थिति में ही दुख मिल रहा, आनंद नहीं। आनंद क्या स्वरूप है? जो सुख और दुख से रहे, ये आनंद, और वो अनुभूति का विषय। तो जो परमात्मा सत्स्वरूप में हमेशा रहते हैं, चित स्वरूप में सबको जानने, सबकी जानने वाले हैं, आनंद स्वरूप है जिसमें सुख दुख आदि का कोई समावेश नहीं है। तथा बोले फिर वो तो अलग कहीं रहते हैं, बोले ऐसा नहीं है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु नहीं, वो इस विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और पालन करने वाले हैं, इस सारे संसार को बनाने वाले। अब
कौन से जी, कौन से संसार में रह रहे हो आप, किस भावना में जी रहे हो? अरे हम सबको बनाने वाले भगवान हैं, हम सबका निर्माण करने वाले भगवान हैं। बोले मकान हमने बनाया, बेटा बेटी हमारे, कपड़ा लत्ता हमारे, कुछ भी आपका नहीं है। ईंट पत्थरों को इकट्ठा कर दिया, लेकिन आप हवा, पानी, जल, मिट्टी, वायु नहीं बना सकते। इकट्ठा ही तो किया है। शरीर भी आप नहीं बना सकते अपना। आप अगर अपने आप शरीर बना लेते तो सुंदर बनाते, गोरे बनाते, आँख नाक कान कपूर अच्छे सुंदर बनाते, और ऐसे बनाते बाल सफेद ही न हो, बुढ़ापा ही नहीं आए, मुख के दांत टूटे ही नहीं, आँखों से दिखाई देना बंद ही ना हो। हमारे हाथ में हो तो जब, हमारे हाथ में नहीं। जैसे हमने ये माला बनाई, ये माला, ऐसे ही संसार, ये हमारे जो स्वयं, हम सबको भगवान ने ही बनाया है। हम तो ऐसा सोचते हैं, थोड़ा पाठ पूजा करते हैं, हाँ हम भी थोड़ा भगवान को मानते हैं, थोड़ा मंदिर में जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। अरे भैया, कहाँ संसार में जी रहे हो? उसके बिना तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। वो नहीं है तो आप नहीं हो। ये क्या है? ये हॉल है ना, इस हॉल को तो बचा लो। इसकी जो मिट्टी है ना, जो भी सीमेंट ईंट है, जो भी, उसको निकाल कर रख लो। ऐसा संभव है? मिट्टी के घड़े हैं, ये पीतल के घड़े रखे नीचे, रखे ना? नहीं, पीतल के नहीं, तांबे के साथ, तांबे के। अब आप एक काम करो, ये तांबे को अलग कर दो, घड़ाओं को अलग कर दो। संभव है? संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से हम सबको बनाने वाले, हम सब, सारी सृष्टि दुनिया सबको बनाने वाले, ये समझ लो तांबा है, और ये हम सब गधा बने हुए। हम तो घड़ा ही घड़ा है, तांबा तो वो परमात्मा ही है। मिट्टी के अनेक प्रकार के घड़े बर्तन बनाते हैं। आप रोड पे जाओ, हाईवे पे, तो हाईवे पे दोनों कहीं ना कहीं खड़े रख देते, छोटा बड़ा अनेक प्रकार के बर्तन होते हैं मिट्टी के, उनको रंग रोगन करके अच्छा सजा देते, तो नाम अलग कर दिया, ये कुल्हड़ है, सिकोरा है, मिट्टी के कितने प्रकार के होते हैं। मिट्टी के गमला भी होते हैं। अच्छा, उसमें से आप मिट्टी को निकाल दो तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचने वाला। इसी प्रकार से हम सब भगवान में ही बने हैं। परमात्मा मिट्टी है और हम घड़ा हैं, बर्तन हैं। केवल हमारा आकार ही आकार है, और आकार हमेशा बदलता और बनता बिगड़ता। अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त प्रत्यानी बात, पहले था नहीं, आकार बना, उस बदल, और वो भी बदलता जा रहा है। ये भी निश्चित है, वो ही बदलता जा रहा है, और अंत में वो भी मिट्टी को मिल जाता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि हमारा भगवान से कितना गहनतम संबंध है। ईश्वर से हमारा कितना निकट का संबंध है। और हम सोचते पाठ पूजा करेंगे, थोड़ा वहां हमें धर्म को मानते, आपको क्या मालूम है? आप पुराणों का अध्ययन तो करो, श्रवण तो करो, आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा भगवान से कितना गहनतम संबंध है। और उसी परमात्मा से हम इस संबंध जोड़ना चाहते हैं, जिससे हमारा स्थायी संबंध जुड़ा हुआ, और जिससे हमारा स्थायी संबंध जुड़ नहीं सकता, उन संबंधों को जोड़ने में सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन खपा देते, और तब भी कोई अपना नहीं। 60-70 साल की उम्र हो जाती है, बुढ़े बुढ़िया साथ में रहते, रोज लड़ते, तूने मेरा साथ अच्छा नहीं किया, फला नहीं किया, ये नहीं किया। जुड़ी नहीं पाता संबंध, और जो स्थायी है उसे मानता। तो ऐसे परमात्मा
जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, वही पालन करते हैं। सारी सृष्टि का पालन भी वो परमात्मा ही कर रहे हैं, संहार भी वही करते हैं, अपने विधि वही करते हैं, ऐसे परमात्मा। और सुनो, सारी सृष्टि का सामूहिक करते होंगे, बोले नहीं, व्यक्तिगत भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताप त्रय विनाशाय। नहीं, इस जीवात्मा के अंदर इस जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, ताप का अर्थ क्या होता है? जो हमने जो शास्त्र के आचरण है, शास्त्र के दंड व्यवहार किया है, शास्त्र के अपराध का जो दंड मिलता है जेल खाने में, इस प्रकार से पाप का जो ताप है, उस ताप का भी निवारण करने वाले हैं वो परमात्मा। जिनकी चरण शरण ग्रहण करने पर, जिनकी शरणागति स्वीकार करने पर हमारे जन्म जन्मांतर के जो अनेक प्रकार के पाप पड़े हुए हैं, जो अपराध किए हुए हैं शास्त्र के विपरीत, उनका जो ताप है, संताप है, जो दर्द है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसका भी निवारण करने वाले हैं परमात्मा। व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं। श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की नए विशेष उत्तमासी मविवादे महामृतम तथा मृतस्वाद कुशलः शौनिको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण वे विराजमान थे। उनके जो कुलपति थे वो थे शौनक ऋषि। शौनक ऋषि जो है ये भृगुवंशी ब्राह्मण है, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की 2 पत्नियां थी, पुलोमा और ख्याति। ख्याति से शुक्राचार्य जी हुए, जो पुलोमा थी उनसे चवन ऋषि हुए। चवन ऋषि का विवाह सुकन्या से हुआ और उनके प्रमति हुए। प्रमति के बेटा हुए रूरू। रूरू का विवाह प्रमद्वार के साथ हुआ, एक ब्राह्मण कन्या थी। प्रमद्वार उनके बेटा हुए सुनक और सुनक के हुए सौनक ऋषि। तो ये सौनक ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के साथ मिलकर दीर्घकालिक चलने वाला जो सत्र था वो कर रहे थे। ये थोड़ा पता था। एक बार ऋषिगण भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उससे कहने लगे कि हे प्रभु, हम ऐसा अनुष्ठान करना चाहते हैं जहां हमारे अनुष्ठान में कोई विघ्न बाधा ना हो, ऐसा कोई स्थान आप हमें बताओ। देखो, भूमि का बहुत प्रभाव है। आप जैसे स्थान पर जाएंगे वैसे आपके अंदर वातावरण अपने आप। आप शमशान भूमि जाएंगे तो आपके अंदर विचार उसी प्रकार होंगे। भगवान कथा मंडप में जाएंगे अलग बनेंगे। इस शादी ब्याह में जाएंगे तो अपने आप रजोगुण हमारे शरीर में हो जाए, अपने आप होता है। देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार हमारे अंदर जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो वृत्तियां होती हैं उजागर होता है। तो हमें आप ऐसा स्थान बताएं जहाँ निर्विघ्नता पूर्वक सत्य कर सकें। तो भगवान ब्रह्मा जी श्री जी के पास पहुंचे, भगवान से प्रार्थना करी और उन्होंने कहा कि मेरी जो नीवी है चक्र की, जहाँ गिरेगी वो पहुँचे। तो वही जो है जहाँ पर ये इस समय है उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य, वहाँ पर चक्र है गोमती चक्र। तो जहाँ पर भगवान का चक्र गिरा था उसी स्थान को नैमिषारण्य और आरण्य का तो जहाँ पर भगवान का नेमी गिरी थी, नेमी उसी स्थान पर नैमिषारण्य होने लगे। वहीं पर ऋषिगण सत्य करते। ऋषिगण कैसे करते? सुबह ब्रह्ममुहूर्त में जाग जाते, संध्या गायत्री करते और ब्रह्ममुहूर्त में संध्या की पाठ पूजा पाठ करके फिर हवन करते। हवन करने के बाद में मध्यकालीन में आराम करते 2 घंटे और उसके बाद में फिर सायंकालीन सब मिलकर सत्संग करते थे। कहते हैं सब ऋषिगण इस प्रकार से दीर्घकालीन हजारों साल तक चलने वाला जो सत्य था उसको कर रहे थे। आज की भाषा में कहते हैं अनुष्ठान, और ज़्यादा अंग्रेजी में कहने लगे कार्यक्रम, कहने लगे कार्यक्रम अर्थात सत्य संस्कृत में। तो कहते ऋषिगण वहाँ बैठे हुए थे। उसी समय सूजी महाराज आए। सूजी महाराज का काम है कथा सुनाना, पुराणों का
वाचन करना। सूजी महाराज आए तो उन्होंने क्या किया, सुतमासीन महामतु, बड़े बुद्धिमान धैर्यवान जो सूजी महाराज थे, आसन दिया, बिठाया, सब ऋषिगण सब बैठ गए नीचे। और उनमें जो कथा अमृत रसस्वाद, कथा रूपी अमृत का पान करने में जो कुशल हैं, सौनक ऋषि, उन्होंने ये पूछा कुशलता क्या है कथा श्रवण करने। कथा श्रवण करना भी एक कुशलता होती है, योग्यता होती है। क्या कुशलता होती है कि जो कथावाचक हैं उनकी वो जो कथा को केवल सुनना ही सुनना नहीं है, हमारी दृष्टि रहेगी कुछ थोड़ा गुण भी देखते हैं, कुछ अच्छाई बुराई भी देखते हैं, कुछ छोड़ना कुछ त्याग करना करते कथा में, कुछ ऐसे होते जैसी कथा होती वैसे उसको श्रवण कर लेते हैं। परंतु यहाँ जो कुशलता का अर्थ है वो ये है कि वक्ता का जो भावार्थ है उसको ग्रहण करना, कथा का जो तात्पर्य है, क्योंकि कथा भगवान की जो लीला है वो तो एक उसमें लिखी हुई है और उन्हीं लीलाओं का वर्णन करना है। जो 18,000 श्लोकों में भगवान की लीलाओं का जो वर्णन किया गया है और बहुत विस्तार से श्रवण कराएंगे आपको 7 दिन, धीरे धीरे प्रसंगवत बहुत विस्तृत करके दोनों सत्र में सुनाएंगे। तो उन लीलाओं का तो एक उसमें स्पष्ट ही लिखना, उसमें घटा बढ़ा जो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे तो कथा वो सुनते ही ये अर्थ नहीं है। वो कथाओं का जो भावार्थ है, जो वक्ता बोलने वाले हैं, उस भावार्थ को ग्रहण करना, ये कथा श्रवण करने की कुशलता। तो ऐसे सौनक ऋषि ने वहां पर ये प्रश्न किया, क्या बोले, अज्ञानांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्णैर्षायनम्। सौनक ऋषि कहने लगे, हे सूजी महाराज, अज्ञान महांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान है। प्रभा मानी आपका जो प्रकाश है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूजी महाराज, सुताख्यायि कथा सारम, यद्यपि कथा बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत है, कहने सुनने वाले भी अनेक होते हैं, अपने पुरुषार्थ होते हैं। तो सुताख्यायि कथा सारम, ये सूजी महाराज आप सभी भगवान की जो कथा है उन कथाओं का सार आप समझे, सेंटर आइडिया अंग्रेजी में सार गर्भित बात, 1000 कथाओं में से निकालकर 100 कथा सुनाना, ये काम कि भाई जो आप 1000 कथाओं से जो आप ज्ञान प्राप्त करो वो 100 कथाओं में श्रवण करो, समझ लो, ये इसका काम। तो सुताख्यायि कथा सारम मम कर्णैर्षायनम्, हे सूजी महाराज आप हमको भगवान की अनेक कथाओं में से कुछ सार रूप से कथा श्रवण कराएं जो हमारे लिए मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करते हैं। रसायन जैसा फलप्रद है। रसायन शब्द का अर्थ क्या होता है, औषधि। संस्कृत में जो रसायन शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है औषधि। ऐसे वैद्य लोग जो होते हैं ना, तो रसायन अनेक प्रकार के रसायन होते हैं, उनको देके हमारी बीमारी को दूर कर डालते हैं। इसी प्रकार से भगवान की जो कथाएं हैं वह मम कर्ण रसायन, हमारे लिए कानों में रसायन का काम करती है, अर्थात हमारे अंतर स्थल में पड़ी हुई बीमारियां। क्या बीमारी है, अज्ञान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो हमारे अंदर बीमारी पड़ी हुई है, बोले इसके लिए क्या करें, बोले रसायन का काम करती है। इसलिए हे सूजी महाराज आप हमको कथाओं का सार श्रवण कराएं। भक्ति ज्ञान विरागत्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ज्ञान विरागत्तो, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, भक्ति ज्ञान विरागत्तो
वर्धते महान। भक्ति करने पर, वैराग धारण करने पर और ज्ञान प्राप्त होने पर जो जीवात्मा को विवेक प्राप्त होता है, विवेक क्या है? विवेक यही है जो 3 विषय बताए, जीवात्मा, परमात्मा और जगत। या आप ऐसे समझे, सत्य असत्य। असत्य क्या है, सत्य क्या है, इन दोनों को जो छिन्न भिन्न करके समझ ले। जैसे हंस होता है तो हंस दूध को अलग कर देता है और माने पानी को अलग कर देता है। इसी प्रकार से विवेक अर्थ ये होता है जो असत्य, जो जड़ है उसको अलग समझ ले, और जो चेतन आत्मा है, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसको अलग समझ ले। क्योंकि दोनों का भ्रम पैदा हुआ है हमारे अंदर, अज्ञान रूपी, उसको जो छिन्न भिन्न कर दे, ऐसा जो विवेक है वो कैसे जाता है? ये फिर कह रहे माया मोह निराश्य। वैष्णवी की ये कथा, ये साधु महात्मा लोग जो होते हैं इस मोह माया का कैसे त्याग करते हैं? हम गृहस्थी तो बेटा बहू उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी याद आती है चवन्नी ठंडी से होते ना, अच्छा नहीं बोलते, फिर भी बात करने का मन करता है बेटा से। बेटा कोई रुचि नहीं लेता, हमको ही फोन करना है। तो देखिए साधु महात्मा माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार को एकदम छोड़ छाड़ के तो बाबा जी बन जाते। तो माया मोह निराश, साधु महात्मा भगवान के जो भक्त होते हैं इस मोह माया का कैसे नाश कर डालते हैं, ये बताएं क्या हुआ। तथा कृष्ण प्राप्त कर्म सुसुभ साधनम तद बदावना। और ये सुजी महाराज किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, या कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का जो श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ वो हमको श्रवण कराएं। चिंता मरणोक सुखम श्रुतु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मरण सुखम, ऐसु जी महाराज आप कोई साधारण नहीं है। जो गुरुजन होते हैं वो हमें क्या देते हैं? बोले संसार के भौतिकता में अगर देखें, चिंता मरण लोक सुखम, जो चिंता मणि नाम की जो मणि होती है, चिंता मणि, वो ऐसी मणि होती है, उस मणि के द्वारा आप इस भूलोक की सभी सुख सुविधाओं को, संसाधनों को प्राप्त कर सकते। उस मणि के भूलोक माने मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में आप जो चाहते हो, क्या चाहते हो? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या मकान दुकान, सोना चांदी, बंगला, बाल बच्चे, जो भी चाहते हो। चिंतामणि ऐसी है, चिंतामणि की आराधना करने पर आप इस सृष्टि में स्थित जितने भी संसाधन हैं, भोग्य पदार्थ हैं, वो सब आप प्राप्त कर सकते। श्रुतु स्वर्ग संपदा। और ये केवल चिंतामणि इस लोक के ही सुखों को दे सकती है, भूलोक के सुखों, मृत्यु लोक, संसार के सुखों। श्रुतु स्वर्ग संपदा, जो कल्प वृक्ष है वो आपको स्वर्गलोक की जितनी सुख सुविधाएं होती है, स्वर्गलोक में जो जो भी व्यवस्था है, सामग्री है, वो पदार्थ है, वो आपको दे सकते हैं। परंतु प्रयक्षति गुरु प्रीति, प्रयक्षति गुरु प्रीति, यदि गुरुदेव प्रसन्नचित हो जाए, मुझे गुरुदेव संतगण यदि प्रसन्नचित हो जाए, प्रीतो माने हमसे लगाव करें, माने हमारे प्रति कृपा करें, हमारे पर दया करें, तो कहते वैकुंठम योग योगिर दुर्लभ। जो योगियों के लिए वैकुंठ धाम जो दुर्लभ है, उस दुर्लभ को भी सुलभ कर डालते हैं। ऐसा उनकी बढ़ाई करें। सुजी महाराज भाई, यहाँ की चिंतामणि केवल सुख को दे सकती है, कल्प वृक्ष आपको स्वर्गलोक की संपदा को, सुख सुविधाओं को दे सकता है, भोग पदार्थों को दे सकता है, लेकिन अगर संत महात्मा गुरुजन प्रसन्नचित हो जाए तो प्रेक्षी गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ,
जो योगी महात्माओं को ये भी दुर्लभ वैकुंठ धाम है, उसे पूजन प्राप्त कर देते हैं। इसलिए सूत जी महाराज आप हमारे प्रश्नों के उत्तर बताएं और हमें उपाय। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत उवाच प्रीति शौनक चित्ते आत्मभस्मी विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, आपकी एक शंका का निवारण करती। आप लोग तो ऐसी बातों को गहराई से समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं है, प्रयास भी नहीं करते। आप ये विचार करें, प्रश्न कौन कर रहा है? शौनक ऋषि, ऋग्वेदी ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान, और उत्तर कौन दे रहे? सूत। सूत शब्द के देखो एक तो अर्थ ये होता है सूत मांगर, जो राजाओं के दरबार में बोलते हैं उनको सूत कहते हैं। एक सूत होता है ब्राह्मण लड़की हो और क्षत्रिय लड़का हो, उसके साथ जो विवाह होता है उसकी जो संतान होती है वो सूत जाति का होता है, और ना तो ब्राह्मण रहता है ना वो क्षत्रिय, सूत जाति होती है। तो ये सूत जी महाराज ये वाले सूत है? बोले ये वाले सूत नहीं, कथावाचक तो है, पुराणों वेद नहीं पढ़ सकते, परंतु इसकी जो कथा आती है पुराण विमर्श है, क्योंकि ये बहुत रिसर्च का विषय है। ये सूत जी महाराज कौन है? ये जो है अग्निवेद माने अग्निकुंड से प्रकट हुए, रोमर्षण और उग्रसेन। रोमर्षण के पिता थे और उग्रसेन थे। देवराज इंद्र जो थे उनके शरीर में माने क्षत्रिय तेज माना गया है, देवराज इंद्र के शरीर। और जो माने ऋषि थे उनका नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि जो थे वो ब्राह्मण तेज माना गया है, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी थी वो अदिति माता। तो अदिति माता के 12 पुत्र थे, बाबा भगवान इंद्र आदि। तो उनके सम्मिश्रण के कारण ही इनको यहाँ पर सूत बोला, तेज का मिश्रण। परंतु ये जो वर्ण वाले सूत है, ये वाले सूत यहाँ पर वर्ण संकर वाले सूत नहीं है। ये जो ब्रह्म तेज शत्रु तेज से समावेश से जो यहाँ पर माने उनका अग्निकुंड से जो निर्माण हुआ था वेद मंत्रों के द्वारा, इसलिए यहाँ पर सूत शब्द आता है। तो ये वेद नहीं पढ़ते, केवल पुराणों का ही वाचन करते। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्नचित हुए और कहने लगे, हे ऋषियों, बड़े आनंद की बात है, सर्व सिद्धांत निष्पन्न, मैं आपको सब सिद्धांतों का जो निचोड़ है, निष्पन्न माने सब सिद्धांतों में से निकालकर ऐसी कथा समझ कराऊंगा। बोले कैसी? संसार भय नाश हो, संसार का जो भय हमको हो चुका है वो भय नाश कर डालेगा। काल व्याल मुग्रास तभी काल रूपी अजगर ने हम सभी प्राणियों को अपने जो जबड़े में जकड़ रखा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतु, जैसे कोई अजगर है और अजगर या कुछ सर्प है और उसने किसी मेंढक को पकड़ रखा है। आप ऐसे समझिए, मेंढक को पकड़ लिया, सर्प एकदम एक साथ में नहीं निकलता, धीरे धीरे निकलता है मेंढक को, धीरे धीरे, उसको एकदम नहीं खा सकता। आधा निकल लिया है, आधे को निकल रहा है, लेकिन जो मेंढक है पीछे की तरफ से उसने पकड़ा है, आगे उसका मुंह है ही। अब मेंढक क्या कर रहा है कि मेंढक के आगे कीड़ा आया, पतंगा, कीट पतंगा आ रहा है, तो मेंढक क्या कर रहा है? जीभ निकाल कर उसको खींच रहा है, खा रहा है। क्या फायदा? जगाओ विवेक। माने उसको तो पीछे से अजगर ने पकड़ ही रखा है, सर्प ने,
आधा मुंह में ले लिया है, आधा खाने वाला पूरा निकल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मेंढक क्या कर रहा है, आगे जो पड़ा हुआ कीट पतंगा है उसको पकड़ के खा रहे हैं। ऐसे ही हम जो है काल के द्वारा ग्रसित हैं। हमारी आयु निश्चित है और हमारी जो आयु है, एज है, वो दिन प्रतिदिन निरंतर नष्ट होती जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम केवल कीट पतंगों को खा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि आधे तो निकल गए, बस आधे निकलने वाले, ऐसे खा लिए तो खा जाते हैं, थोड़ी देर बाद तो अंदर पेट में चला जाएगा। ऐसे ही हम जो है इस संसार में बे और बोर तोड़ते मान, ये कुछ मेरे हैं, कुछ ये पराए। ये मेरे और पराए के द्वंद में और विषयों में हम ऐसे झगड़े हुए हैं कि हम अपनी यथार्थ स्थिति को समझ नहीं पा रहे, जिस प्रकार से वो मेढक में से हमें आजकल ने पकड़ लिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं काल व्याल मुख ग्रास, काल व्याल का सर्प, काल व्याल मुख ग्रास नाश काल रूपी अजगर ने जो हमें जकड़ रखा है, बोले इस इसको निराश करने के लिए, इसका छुड़ाने के लिए, इससे बचने के लिए भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीड़े कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार किया है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीड़े, ये कलयुग के प्राणियों के लिए ही विशेष रूप से किया गया। और ये इतना आसान, ये इतना सस्ते में मतलब भागवत पुराण को कहते हैं। एक बार सुधा को कथा लोके को कांच है को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी कदा विमान कहते हैं। एक बार जब राजा परीक्षित जो है अन्न जल का त्याग करके, राजपाट का त्याग करके गंगा के किनारे बैठे हुए थे और वहां पर सुखदेव भगवान मुनि आए। ये कथा प्रथम स्कंद में अंतिम में आई, इस शाम के समय दूसरे शब्द में सुनाएंगे ना, ये कथा है। तो वहां पर जब बैठे हुए थे कथा श्रवण कराने के लिए राजा परीक्षित को, उसी समय सुधा कुंभम या कथा सुधा, वहां पर देवतागण अमृत का कलश लेके आए और कहने लगे ऋत्वेवं सुधागम, अपने हाथ में अमृत का कलश था और भगवान सुखदेव मुनि से कहने लग गए एवं विनमयो जातो सुधा रागम प्रप्रीयताम, हे मुनिवर आप एक काम करो, हम आपको अमृत का कलश देते हैं, अमृत का कलश देते हैं, अमृत इस राजा परीक्षित को पिला दो, इसको जो कथा सुनाने वाले हो वो कथा हमको श्रवण कराओ। यथा विनिमय का अर्थ पता क्या है? व्यापार। व्यापार का अर्थ क्या होता है? भाई आप पैसा दो, जीरा खरीद लो, जीरा खरीद के उसको महंगा बेच दो, ये विनिमय तो है। तो आप अमृत हम आपको देते हैं, उसके बदले आप हमको कथा, हमको श्रवण कराओ, मुख्य श्रोता हमको बनाओ, राजा परीक्षित को मत बनाओ, ये दान करो। ये नहीं कि कथा सुनने में क्या परेशानी। आप कोई भी आओ, जजमान जो हमारी माता जी है, तो आप वही थोड़ी सुनाइए कथा, कोई भी भगवान की कथा सुनने आप बैठ जा चुपचाप, बोले नहीं हम सुनेंगे, हमको ये आप हमें सुनाओ धंधे का। जब उन्होंने ऐसा बोला तो कहते हैं ब्रह्मरातो विचारी, भगवान सुखदेव मुनि विचार करने लगे, देवान जहां सब देवताओं की इस विनिमय वाली प्रवृत्ति पर हंसने लगे। बोले क्यों हंसने लगे? क्योंकि कथा को सुधा लोके, कहाँ तो भगवान की अमृतमयी कथा और कहाँ ये सुधा माने अमृत, इसकी तुलना हो सकती है? बोले कैसे? बोले जैसे को कांच को मणि मान, जैसे कांच की तुलना मणि से, कांच में जो 10 रुपये में आ जाता है, कहीं बाजार में खरीद लो 10-20 रुपये में कांच आ जाएगा दर्पण, परंतु जो मणि है ना अरबों खरबों रुपये की होती है मणि। तो कांच की तुलना सफेद
रंग जैसे स्फटिक का होता है ना, वो एक कांच होता है, बोले ये तो देखने में ऐसा लग रहा है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है, उसके अंदर तो कीमत में फर्क है। अगर विचार करें अमृत और सुधा, माने भगवान की कथा और अमृत में अंतर क्या है? तो वो अमृत कब पीने को मिलता है? अमृत जब मिलता है जब हम दान पुण्य धर्म तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, या करने के पश्चात में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगा हमको पीने को मिलेगा सुकृत किए हुए कर्मों का परिणाम। उसका परिणाम क्या होगा? पीने के बाद बोले अमृत का पान करने पर क्या होगा? बोले हमारी आयु बढ़ जाएगी, अजर अमर नहीं हो सकते। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मैं प्रसंग आपको आगे बताऊंगा। सृष्टि के वर्णन में भगवान ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है, 2 परार्थ, माने 2 कल्प, एक कल्प का दिन, एक कल्प की रात। ये विस्तृत करके प्रसंग आएगा दूसरे स्कंद में या तीसरे में, वहाँ बताएंगे। ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है, भगवान विष्णु की आयु निश्चित है, उनके माने 100 कल्प की आयु है भगवान विष्णु की, और भगवान शिव की जो आयु है वो 1000 कल्प की है। सबकी आयु तो निश्चित है, कौन और कौन क्या करोगे? अजर अमृत तो यही नहीं, तो अमृत पीने से आयु बढ़ जाती है, शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बस बोले कथा रूपी अमृत का पान करने पर क्या होता है? कथामृतम बोले कथा रूपी अमृत का पान करने पर क्या होता है? बोले जीवन तृप्त हो जाता है। संसार जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर के राग द्वेष काम क्रोध अनेक प्रकार के द्वंद्वों से संतृप्त जो प्राणी होता है, एक कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है, उसको स्थायी संग जन्म जन्मांतर का। आप अगर अमृत का पान करेंगे, ज्यादा आयु होगी तो और आफत है। बोले क्यों आफत है? कि ज्यादा आयु होगी तो नाती नातिराओं को देखेंगे, उनके बेटा को देखेंगे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अलग रह रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, मकान दुकान, अपनी मानेंगे नहीं तो मारना सीधा शरीर में लोग माने अब जितने संसार तो नष्ट होते ही माना, आज से 100 साल पहले जो वातावरण वो होने वाला नहीं है। अब ऐसी स्थिति जब संसार की देखेंगे तो दुखी प्राप्त होगा, तो ज्यादा आयु होने से कौन सा फायदा मिलेगा? ये गोपियां कह रही हैं, गोपी तब कथामृतम, हे प्रभु आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने पर ये संतृप्त जो जीवन होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, माँ अहमदाबाद चली जाए सुबह 6 बजे बस से, पूरे दिन वो रोता है, संतृप्त रहता है, दुखी बेचैन व्याकुल रहता है। और जैसे माँ आ जाती है, यद्यपि उसके घर वाले उसको दूध पिलाते, मिठाई खिलाते, खिलौना देते, नए कपड़ा पहनाते, गोद में खिलाते, फिर भी उसको बेचैनी व्याकुल बाकी। और जैसे ही माँ आ गई, वही खिलौना, वही मिठाई, वही वस्त्र, वही गोद अच्छी लगती है, माँ को देखते रोने लग जाते, क्योंकि माँ को देख के तो भाई चुप हो जाना चाहिए ना, अंदर का जो है ना पीड़ा, वो माँ को देखते एकदम हुआ। माँ प्राप्त हो गई, माँ को तो बैठ गए, अब न खिलौना की जरूरत है, न मिठाई फल, कोई आंगन में खेले, माता काम कर रही है, अब नहीं। जीवन दोनों एक ही प्रकार का है, पहले भी दूध पी रहे थे, पहले भी खिलौना से खेल रहे थे, पहले भी माता पिता जो भी गोद में ले रहा था, तो अंदर ही अंदर संतृप्त थे, परेशान थे, बेचैन थे। और जब माँ आ गई, अब माँ के सामने खिलौना, मिठाई, वही खिलौना, वही बल, आनंद। और माँ नहीं थी, वही वस्तुएं प्राप्त होते हुए भी शांति। और यही है, आज हमारे पास मकान है, जमीन है, जो भी गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन मन अंदर संतृप्त है, बेचैन है, व्याकुलता, उद्वेगता, तड़पन है, अशांति है ही, छिपाने से कुछ नहीं होने वाला।
सब कुछ होते हुए भी दुखी परेशान है। कथा रूपी अमृत का पान करने पर हमारे अंदर जो होता है ये कचरा निकल जाता है। तो बताओ आप कहाँ तो भगवान की कथा रूपी अमृत, कहाँ ये सुना माने देवों का अमृत, इसकी तुलना नहीं होती। तो भगवान सुखदेव हंसने लगे और कहने लगे अभक्तांस विज्ञाय नदत कथामृतम, अभक्त जानकर उन्होंने ये कथा उनको भी नहीं दी। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, कहते ये श्रीमद्भागवत की जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कोई मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा, वो भी कथा नहीं सुन सकता। अब देवता बैठे हुए पूजा पाठ कर दिया, उनके तिलक छापे लगा दिए, दान जो भी कपड़ा वस्त्र भोजन कर दिया, अब बेचारे बैठे कथा रूपी अमृत का पान नहीं कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में देवलोक से भी नीचे जब उन्हें क्षीण हो जाएंगे, मनुष्य शरीर आएंगे, तब उनको ये कथा रूपी जन्मांतरे जब जन्मांतर में जब तुम एकत्रित होंगे तब उनको ये कथा रूपी का पान करने को। इसलिए भगवान सुखदेव मुनि ने उनको अभक्त जानकर उनको वहां से विदा कर दिया। बोले तुम कथा के अधिकारी नहीं, तुम कथा के अधिकारी कौन है? जिन्हें सत्य संगत अधिकार, जिन्हें भगवान की संतों की और मन सत्संग अति प्राप्त यानी होती है, वही इस कथा के अधिकारी है। विनय में करने वाले नहीं हो सकते। आप धन के द्वारा प्रतिष्ठा मान संपत्ति कुछ भी होने वाले नहीं। एक बार ब्रह्मलोक में भी भगवान ब्रह्मा जी ने 4 में 6 कथा प्राणों को रखा, इधर भागवत को रखा, जब बोला भारी वेद पुराण रचा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने सिद्ध किया कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ जो साधन है जीवात्माओं के आत्मकल्याण के लिए वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये स्पष्ट हो गया। उनका भाई इससे ये आया कि कथा दिनाना नियमो नास्ति, कथा में कोई दिन का नियम नहीं है कि भाई 1 दिन में 5 दिन में 10 दिन में 1 महीने, ऐसा कोई दिनाना नियमो नास्ति। भगवान की कथा में नियम का बंधन नहीं था, ये बंधन क्यों डाला गया 7 दिन का? भगवान की जो कथा है ये क्या है? कथा का कोई नियम नहीं, कितनी देर भी करो, नित्य प्रति करो, ये प्रयोग है। एक टैबलेट बनाइए, औषधि बनाइए हम प्राणियों के लिए। जैसे जल है, अब अगर आप ठंडा जल पी लेंगे फ्रिज का तो आपको गला बैठ जाएगा, सर्दी हो जाएगी। उसी जल को अगर आप गर्म कर दो और गर्म करके गुनगुना जल पी जाओ तो वही सर्दी हो, जल वही है, जल में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार से हल्दी तो हमारे घर में नित्य हम खाती है, सब्जी में रोटी में जो सब्जी आदि में हल्दी तो डालती है, हल्दी का उपयोग तो कुछ करते ही खाती है। परंतु यदि हल्दी को हम दूध में डाल के पी जाए तो वो हमारे खांसी में औषधि का काम करती है, विशेष औषधि बन जाती है। इसी प्रकार से कलयुग के हम जो प्राणी हैं, द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास जी ने जो पुराण का सृजन किया था 18,000 श्लोक में, उसको सनकादिक ऋषियों ने विचार किया कि भाई कलयुग के जो प्राणी है ज्यादा दिन तक लगातार कथा श्रवण नहीं कर सकते, मन बुद्धि इंद्रिय समाहित नहीं रहती, काम सबसे बड़ी बात है टाइम ही नहीं, समय ही नहीं, सब बात अधिक दिन तक कथा श्रवण करने 7 दिन के लिए समय नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। इतने महत्वपूर्ण समय को भी लगा देते, तो ऐसी स्थिति में अधिक दिन तक कैसे सुने? तो उनका भाई एक काम करें, ज्यादा दिनों तक नियम कानून में रहकर कथा श्रवण करना माने दुर्लभ है, तो बिना नियम के अगर कथा श्रवण करेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने 7 दिन का प्रयोग किया, एक विधि बताई कि 7 दिन में इस प्रकार से यदि हम कथा का श्रवण करें, इसमें निश्चित समय है,
पहले दिन की कितनी कथा होनी चाहिए, दूसरे दिन की कितनी कथा होनी चाहिए, तीसरे दिन तक कहाँ तक पुराण का वाचन होना चाहिए, चौथे दिन कहाँ होना चाहिए, पांचवें दिन, छठे और सातवें, स्पष्ट रूप से लिखा है। ये सरकार ऋषियों ने यहाँ पर देवर्षि नारद जी को श्रवण कराई थी। अब यहाँ पर ऋषियों ने पूछा कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तस्य च। देवर्षि नारद जी तो संसार के मोह माया से अलग है, द्वंद्वों से अलग है। उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने इस भागवत महापुराण का श्रवण करने का विचार किया? एक कथा विस्तार से तो कहते हैं, एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषियो मलाः सत्संगार्थं क्षमायाता तदृशे तत्र नारदम्। एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषियो मलाः। एक बार विशालायां का अर्थ जो जहाँ है यह बद्रीनाथ। एक बार बद्रीनाथ में सनातन सनत कुमार सनत, ये चार ऋषिगण जो थे ये जो है भ्रमण कर रहे थे। तो सत्संगार्थम माने सत्संग के निमित्त भ्रमण कर रहे थे। इसका अर्थ ये है कि चारों भाई बराबर उम्र के, बराबर 5 वर्ष की अवस्था है, और सदैव एक भाई ऊपर बैठा देते, 3 भाई नीचे बैठ जाते और भगवान की कथा मात्रिक जीवन, हरि शरणम एवं हरि शरणम का जप और कथा मात्रिक जीवन, भगवान की कथाओं का गुणानुवादन करना, ये उनका जीवन है। तो एक भाई बैठ गया ऊपर व्यासपीठ बनाकर, एक भाई नीचे बैठ गया कथा, कोई सुनता कर जाते, ये नृत्य प्रति ऐसा वो करते। तो एक बार बस चारों ऋषिगण जो बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे सत्संग के निमित्त, वहीं पर दत्तर्ष तत्व नारद, वहीं पर देवर्षि नारद जी दिखाई दिए। तुम्हारा उचु कथम ब्रह्मण दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् वैरकं ब्रह्मति पुत्रः तस्यागमनं तव। तो वहाँ पर ऋषियों ने देखा देवर्षि नारद जी है। नारद जी के कथम ब्रह्मण दीनमुखः, देवर्षि नारद जी बड़े चिंतित बेचैन व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। देखो संत महात्मा यदि बेचैन व्याकुल होने लगे तो संसार के प्राणी किसकी शरण में जाएंगे? साधु महात्मा बेचैन 2 प्रकार से, इसमें आगे बताएंगे, मैं पहले बताऊंगा। साधु महात्मा यदि दुखी हैं, कथम ब्रह्मण दीनमुखः, दीन के समान अगर उनका चेहरा खड़ा हो, 2 कारण। एक तो ये कि या तो उनकी संसार में आसक्ति है, या तो संसार विषय कामना में आसक्ति है, अथवा वो परोपकार की दृष्टि से चिंतित है। संसार के प्राणी जो द्वंद्वों में फंसे हुए हैं या अधोगति में जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं समाज में, तो उससे भी साधु महात्मा बेचैन व्याकुल हो जाते। 2 ही कारण है। तो यहाँ पर सरकार ऋषियों ने पूछा तो चिंता करो भगवान, हे ब्रह्मण आप किस चिंता में व्याप्त हैं? वैगतं गम्यते पुत्रस्य आगमनं तव। हे मुनिवर आप कहाँ से आ रहे हैं? आगमनं तव वैगतं पुत्र, और कहाँ को जा रहे हैं? आप तो ऐसे दिखाई दे रहे गतमित्रो यथा जनः, जैसे कोई कंजूस आदमी हो और कंजूस आदमी के पैसा को उसकी धर्मपत्नी चुरा ली, पूरा पैसा निकाल डाला, पूरा या साइबर क्राइम वाले जो होते पूरा पैसा 10-20 लाख रुपए निकाल डाला। जिसको कंजूस व्यक्ति व्याकुल बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार से है मुनिवर इदानीं शून्य चित्तो सी गतवित्तो यथा जनः। इसे कंजूस का धन माने समाप्त हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार से बेचैन हो जाए। तदेवं मुक्त संग स्नोतम प्रकार, आप जैसे संत महात्मा जो असंग प्राणी है, ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। कारण हे मुनिवर, उसका कारण हमें श्रवण करा। तब देवर्षि नारद जी वहां पर कारण बताने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। हरे राम हरे राम राम राम
देवश्री नारद जी कहने लगे कि अहं तु पृथिवीं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामृति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डः स्थितः। हे मुनिवर, मैं 14 लोकों में सबसे श्रेष्ठ लोक भूलोक स्मृति लोक में आया और यहाँ पर मैं सभी पुष्कर, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, श्रीक्षेत्र, रामेश्वरम सभी तीर्थों को गया, लेकिन जो तीर्थों पर जाने पर सुख शांति मिलनी चाहिए थी वह सुख शांति मुझे प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्योंकि कलयुग के मित्र जो अधर्म है उसने कलिनावादितादुना उसने साधनों को बाधित कर दिया है। सुख शांति के जो साधन है उनको बाधित कर दिया है। बोलो कैसे कर दिया? सत्यं न अस्ति तपसोचम दयादानं न विद्यते उदरं वर्णो जीवा वराका कूटभाषणः। सत्यम तपो न अस्ति दयादानं न विद्यते, लोगों में सत्य भाषण नहीं रहा, तपस्या नहीं रही, दान पुण्य धर्म नहीं रहा। बोले हम दान पुण्य करते, काहे के लिए करते? नाम लगाने के लिए। मैंने देखा है भगवान का जो मंदिर होता है ना उसमें पंखा भी दान करेंगे, इस पर भी नाम। पंखा में 500 रुपए का पंखा है, अब तो 500 600 रुपए का, 300 रुपए 200 रुपए पंखा आते थे, एक 200 रुपए के पंखा पे भी नाम लिख देते हैं। बताइए दान पुण्य तो करते हैं, मैं वो सब देखता है, उससे कोई नहीं बच सकता। झूठ तो दिन रात बोलेंगे। वर्तमान में ये मोबाइल तो झूठ बोलने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। विशेष लोग दया भी करेंगे तो उस पर करेंगे जिसमें अपना कुछ फायदा हो, अपने उपयोग में प्रयोग में आए। उदरम वर्णो जीवा वराकः कूटभाषण। लोगों का स्वभाव ऐसा बन गया है कि पेट पालना यही जीवन का लक्ष्य हो गया। तो ये सही बात है। मैं ये वर्तमान स्थिति में देख रहा हूं कि इस समय सभी लोगों का एक ही उद्देश्य धन कमाना।
ये के प्रकारेण कैसे भी धन कमाना, ये निवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं। इसमें भी एक ही लक्ष्य रहता है, धन कमाना। उदाहरण बहनो जीवा, माता पिता भी शिक्षा इसलिए ग्रहण कराते हैं जिससे ये कमाना सीख जाए, सदाचार सीखे, सोचाचार सीखे, भक्ति ज्ञान वैराग सीखे, जीवन अच्छा पवित्र बनाए, ऐसी किसी की भावना नहीं।